नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के सीडीपी क्विज के इस फर्स्ट पार्ट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ये टोटल 20 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, कुछ विद्यार्थी अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप सम स्टूडेंट्स डू नॉट यूज रिस्पेक्टफुल वर्ड्स फॉर देयर एल्डर्स, देन यू ए उन्हें मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे, बी उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, सी बड़ों के प्रति सम्मान व आदर व्यक्त करने के लिए कहेंगे, या डी उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे। जी, यहां पे जो की वर्ड है वो है मोटिवेट। यहां पे टीचर का रोल होगा मोटिवेटर का, तो आप उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, विद्यार्थियों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं। आपका विचार है स्टूडेंट डेवलप एंटी सोशल क्वालिटीज यू थिंक, ए शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, बी विद्यालय के परिसर में, सी घर की चारदीवारी के अंदर, या डी बुरी संगत में। ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही लिव्स इन, तो यहां पे बैड कंपनी, आप इसीलिए हमेशा बच्चों को बैड कंपनी से दूर रहने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, कुछ समय बीतने के बाद पाठ्यपुस्तकें क्यों बदल देनी चाहिए। वाई शुड टेक्स्ट बुक बी चेंज्ड आफ्टर सम टाइम हैज पास्ड, ए शिक्षकों को निरंतर अध्ययनशील रखने के लिए यह आवश्यक है, प्रकाशकों की आय को घटाने के लिए यह आवश्यक है, ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्यपुस्तकों को बदलना आवश्यक है, या डी क्योंकि विद्यार्थी एक ही पाठ्यपुस्तक पढ़ते पढ़ते उकता जाते हैं। टाइम और एक्सपीरियंसेस बढ़ने के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती रहती है, इसलिए आपको नए प्रकार की पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है, नए प्रकार की ज्ञान की आवश्यकताओं के लिए। तो इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है। What is your opinion regarding the physical punishment given to students? 1, दंड देते समय शिक्षक को विद्यार्थी की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, बी सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए, सी जहां तक संभव हो दंड देने से बचना चाहिए। ए only 1, बी only 3, सी 1 and 2 only, और डी 1, 2, 3 all can be done। देखिए 2006 में कॉर्पोरल पनिशमेंट पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए यहां पे आंसर होगा ओनली 3। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो आप संभवता की तरफ जाएंगे और टीचर की लाइफ में लगभग सभी कुछ संभव है, तो इसलिए दंड से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक को पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए क्योंकि इट इज बिलीव दैट अ टीचर शुड रीड पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन बिकॉज, ए इससे समय का सदुपयोग होता है, बी इससे ज्ञान का भंडार असीमित होता है, सी इससे नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, या डी स्व अध्ययन जैसी आदतों का विकास होता है। टीचर आप बनते ही तब हैं जबकि स्व अध्ययन आपका विकसित हो चुका होता है। जहां तक बात है ज्ञान का भंडार असीमित होता है, तो उसके लिए आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं और दूसरी चीजें भी होती हैं। यहां पे बात खास करके की गई है पत्र पत्रिकाएं यानी पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन, जिससे कि नए ज्ञान में वृद्धि होती है और आपके एग्जाम्पल्स और आप अपनी सराउंडिंग से जोड़ करके चीजों को पढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, बच्चे अपने आसपास के संसार में स्वयं सीखते हैं। यह विचार किस दार्शनिक का था। चिल्ड्रन लर्न देमसेल्फ इन द वर्ल्ड अराउंड देम, विच फिलोसोफर थॉट दिस, ए रूसो, बी फ्रॉबेल, सी पेस्टोलॉजी, और डी स्किनर। किसी न किसी रूप में फ्रॉबेल और पेस्टोलॉजी ये दोनों भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन इनमें सबसे पहले रूसो थे, तो यहां पे आंसर होगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 7, नेतृत्व गुण एक समाज मनोवैज्ञानिक धारणा है जो व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति पर लागू होती है, अतः इसका संबंध होता है। लीडरशिप इज ए साइको सोशल नोशन विच अप्लाइज टू एवरी कंट्री, टाइम, सिचुएशन, हैंस इट इज रिलेटेड टू ए मानव समुदाय के मार्गदर्शन से, बी धार्मिक मूल्यों के विकास से, सी सामाजिक मूल्यों के विकास से, या डी संस्कृति के संरक्षण से। जी, इसका आंसर होगा ए। और स्कूल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। आपने स्कूल को कहा जाता है सेकेंड लेवल ऑफ सोशलाइजेशन, और यही है जिससे कि नेतृत्व का गुण स्कूल विकसित कर पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, गांव के कुछ लोगों में तनाव है और आप वहां शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? देयर इज टेंशन इन सम पीपल ऑफ द विलेज एंड यू आर डूइंग टीचिंग वर्क देयर, व्हाट विल यू डू? ए उन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, बी उन लोगों के पास जाकर उन्हें समझाएंगे, सी ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, और डी आप अपने कार्य से मतलब रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। स्कूल आपके आसपास की कम्युनिटी का हिस्सा होता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप उससे मतलब नहीं रखेंगे। दूसरी बात, उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे तो उनमें बेहतरी नहीं होगी। और अब बात रही इन दो ऑप्शन में से, बी और सी में से, अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन में यही होता है कि दो ऑप्शन तो छट जाते हैं, बाकी दो में से उनमें से कौन सा है। तो अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, हमने पिछला क्वेश्चन किया था लीडरशिप, अब यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि आप लीडर नहीं है उनका लीडर है ग्राम प्रधान, इसलिए आप ग्राम प्रधान को जाकर के सूचित करेंगे और वो फिर उस बात को डील करेगा। अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो आपको भी सहयोग में ले सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको ग्राम प्रधान का सहयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, आपकी कक्षा का एक होशियार विद्यार्थी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके आपको नाराज करता है। आपको A smart student in your class annoys you by demonstrating his knowledge. You उसे उसकी रुचि के अनुसार क्षेत्र में कोई कठिन कार्य देना चाहिए, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करनी चाहिए, उसके अभिभावकों से उसकी शिकायत करनी चाहिए, या उसे कुछ ऐसा कार्य देना चाहिए जिसे वह ना कर पाए। जी, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यहां पे उसकी रुचि से, उसके इंटरेस्ट एरिया को आप फॉलो कीजिए, ये टीचर का महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे जुड़े हुए अगर कुछ एक्स्ट्रा काम दे देंगे आप, तो वो उसमें व्यस्त हो जाएगा और उसको उसमें एक चैलेंज यानी कि चुनौती भी लगेगी, जिससे उसे लर्न करने के लिए। तो हमेशा याद रखिए, आपकी जो भी क्लासरूम एक्टिविटी है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हमेशा जुड़ी हुई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? ए टैगोर विश्व भारती, बी मालवीय बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, सी आचार्य कर्वे SNDT महिला विश्वविद्यालय। ये है श्रीमती नाथीबाई ठाकरेसी महिला विश्वविद्यालय, और डी है हरिहर शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ। जी, विश्व भारती का इस्टेब्लिशमेंट टैगोर ने किया था, ये 1901, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय 1916। ये पहले ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनी थी विश्वविद्यालय विश्व भारती, और बाद में यूनिवर्सिटी बनी थी। ये महिला विश्वविद्यालय था, आचार्य कर्वे ने किया था समवेयर इन 19th सेंचुरी। और यहाँ पे हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने इसका गठन किया था वनस्थली विद्यापीठ का। तो आंसर होगा डी। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो लिखिएगा, या अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा कि आपने क्या स्कोर किया, और फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच।